प्रेरणा कथा। यादगार दिवाली। दिवाली का विशेष दिन था, लेकिन रमन सुबह करीब 10 बजे भी सो रहा था। तभी उसकी मम्मी की आवाज़ आई, रमन बेटा अब तो उठ जाओ, देखो सूरज सर पर आ गया है। ओ मम्मी, आज तो आराम करने दीजिए, आज छुट्टी है, कोई काम नहीं है। रमन ने आंखें बंद किए किए ही कहा, बेटा छुट्टी तो है, पर आज के दिन भी कोई इतनी देर तक सोता है? आज तो खुशियां बांटकर दिवाली मनानी है। देखो सब लोग उठकर तैयार हो गए हैं, बाजार खुल गए हैं, हर तरफ कितनी चहल पहल है। जानता हूँ मम्मी, मैंने कल रात को ही सब दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर दिवाली की शुभकामनाएं दे दी थी। अब आप मुझे सोने दीजिए थोड़ी देर और। करीब 2 घंटे के बाद रमन तैयार होकर नीचे आया तो मम्मी को चुपचाप बैठे देखा। मम्मी, आप आज चुपचाप क्यों बैठी हैं इस तरह? चलिए आज ऐसा करते हैं कि खाना रेस्टोरेंट से मंगवा लेते हैं और फिर कोई अच्छी सी फिल्म देखने चलते हैं। रमन बेटा, क्या तुम भूल गए हो कि हम दिवाली इस तरह तो नहीं मनाते थे? क्या हो गया तुमको? तुम लोग तो अब फ़ोन पर ही होली दिवाली मना लेते हो, मिठाइयों के डब्बे भी ऑनलाइन भेज देते हो, उपहार भी ऑनलाइन भेज देते हो, ना किसी से मिलते हो और ना ही रिश्तेदारों के घर आते जाते हो और ना ही कोई हमारे घर आता है। क्या हो गया बेटा? इतना शुभ अवसर है और हमारा घर एकदम सूना है, ना कोई चहल पहल है, ना कोई सजावट और ना कोई रौनक। तुम एक काम करो बेटा, आज शाम को अपने सब दोस्तों को हमारे घर बुला लो। मम्मी, ये नहीं हो सकता है, कोई फिल्म देखने गया होगा, कोई आराम कर रहा होगा, तो कोई कहीं दोस्तों के साथ घूमने गया होगा, कोई भी नहीं आएगा आज। तुम ऐसा करो, अपने दोस्तों को बुला लो, आज मैं सबको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाऊंगी और फिर मूवी देखने भी ले जाऊंगी। तुम सबको फ़ोन करो जल्दी से। ओ मम्मी, चलिए ठीक है, लेकिन ये आज की पार्टी आप किस खुशी में दे रही है? शाम होते होते रमन के दोस्त आने लगे। मम्मी एक एक करके सबसे गले मिल रही थी और सबका स्वागत कर रही थी। सबके मुंह में अपने हाथों से मिठाई डाल रही थी और उनके माथे चूम रही थी। सभी दोस्त बहुत ही हैरान थे। रमन की मम्मी ने उस शाम को पूरे घर में हर जगह पर दिए जला दिए थे और रंग बिरंगी बत्तियां भी लगा दी थी। कुछ ही देर में कुछ गरीब बच्चे मम्मी के साथ घर के अंदर आए। उनके कपड़े फटे पुराने थे और बहुत ही भूखे से लग रहे थे। मम्मी ने सबको मिठाई खिलाई और फिर सबको थोड़े थोड़े पटाखे दिए, जिनके जलाने से रोशनी हो रही थी पर धुआं नहीं। क्या कहते हैं उसे? हाँ, इको फ्रेंडली पटाखे। बच्चे इतने खुश हुए। सब रमन के दोस्तों के पास आके बोले, चलो ना भैया, आप लोग भी साथ मिलकर पटाखे जलाएं। रमन के दोस्त खुद को रोक नहीं पाए, सब ने साथ मिलकर पटाखे जलाए। मम्मी भी बीच बीच में खाने को ले आई। खाते खाते बातें करते कब वक्त बीता पता ही नहीं चला। रमन के दोस्तों ने बच्चों से पूछा, तुम लोग का घर किधर है? बच्चों ने कहा, हम सब तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं। आज आंटी जी वार्डन से पूछ के हमें लाई थी, बोली दिवाली मनाएंगे साथ। हमें बहुत मज़ा आया आज, काश रोज दिवाली होती। रमन के दोस्तों की आंखें नम हो गई। उन लोगों ने बच्चों से वादा किया कि वो अक्सर मिलने आया करेंगे। फिर रमन भागकर अपने कमरे से टॉफ़ी का पैकेट ले आया, सबको थोड़ी थोड़ी दी। बच्चों की खुशी देखकर सब कुछ हो रहे थे। मम्मी ने पूछा, तो कैसी रही दिवाली, मूवी देखने चले? रमन ने माँ को जोर से गले लगा दिया। मम्मी, मूवी तो कभी भी देख लेंगे। रमन के सब दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, अब आगे से मैसेज पे नहीं, साथ मिलकर मनाएंगे दिवाली। खुशी अकेले नहीं, खुशियाँ बांट कर मनाएंगे दिवाली। चारों तरफ दिए की झिलमिल रोशनी में सबके चेहरे भी झिलमिला उठे। बहुत बहुत शुक्रिया।